दादा रामविलास शर्मा जी की टिकट काट दी, एक टिकट ही तो देनी थी। दिद्दे तक के लाल कृष्ण अडवाणी बताओ बनाओ था बुढ़ापा में। बलवान फौजी को अगर छेड़ने की कोशिश करेगी तो मैं छेड़न जो का छोड़ दूंगा नहीं, हन खुद ने चाहे कुछ भी अजीब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। विधानसभा चुनाव का माहौल है और हर नेता आपके पास आ रहा होगा और बता रहा होगा कि मेरे को वोट क्यों दें। हमारे साथ बलवान फौजी है और गांव है खायरा जो महेंद्रगढ़ विधानसभा में आता है। इनसे बातचीत करेंगे कि काफी लोग कहते हैं कि बलवान फौजी तो नहीं लड़ेगा, बैठ जाएगा, ऐसी बातें सुनने को आती हैं। तो क्या होने वाला है? क्या बलवान फौजी चुनाव लड़ेगा तो किस प्रकार से लड़ेगा और कौन कौन बलवान फौजी के साथ है? बातचीत करते हैं बलवान फौजी से। जी फौजी साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके चैनल को और आपके दर्शकों को सबको बलवान फौजी का राम राम नमस्कार जय। तो कैसा चल रहा है चुनाव? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अफवाहें चल रही थी भी फौजी बैठ जाए वो तारे सामने दिल फिलहाल भी खड़े हुई चुनाव में है। चुनाव में फौजी ने कोई बैठा नहीं इसका, कोई नहीं बैठा सकता। वो बातें जो आप लिखते हो, न झुकेगा न रुकेगा, वो बस वह सत्य है, 101% सत्य है। और आज आपने समीकरण बता दूं मैं जी। लास्ट वाला 5 दिन में 2 ही आदमियों को नाम आओगे, दान सिंह को और बलवान फौजी को। और लास्ट वाला 3 दिन में जनता में एक आवाज आओगी फौजी नहीं हारना चाहिए। आज आपके सामने बता रहे हो। लाख वोट आ रहे, हमारे लाख आ रहे, उनको क्या हाल? कोई बात नहीं, लाख आओ चाहे कोई 5 लाख लो, मामा का सी लेंगे जो, क्योंकि लाख वोट तो बेहतर ही ना ही कह आज तक कोई इतिहास ना रहे हो। जो जनता बैठी है इनके वोटों से जीतना है और यही जितावी सी यही हरावी सी। मेरा कहना है लाख आवी तो मैं गाड़ी का आगे लिख लू जीत गो मैं। तो इनसे जब आप काम करोगे, ग्राउंड में रहोगे और जनता के बीच रहोगे तो जनता आपको नोटिस करेगी। नू लाख वोट कहे मैं अपना घर में बैठ कर लाख वोट आएगा, लाख वोट है किमी रोड़ो गाला जाओ, क्या फर्क पड़े है। दूसरी चीज, मैं पिछले एक दियो वो कागज, मैं पिछले 5 साल, वैसे तो 15 साल ग्राउंड में हूं, लेकिन 5 साल में मैंने 57 ऐसे काम करे हैं जो एक एमएलए और एमपी को करने चाहिए थे। 57 काम है। और 22-24 काम ऐसे हैं जिन पे मैंने मुद्दा उठाया लेकिन वो करने बाकी हैं। जैसे सतनाली उपमंडल हो गया, जिला मुख्यालय हो गया, सीएसडी कैंटीन होगी सतनाली में, या आईएमटी खुडाना हो गया, और बहुत से काम है। दूसरी चीज, ये काम अगर बलवान फौजी बना तो मैं चंडीगढ़ से करूंगा, नहीं बना किसी एक कोई रह गया कारण तो फिर वही बलवान फौजी, फिर वही ग्राउंडर, फिर वही धरनार, फिर वही खारा की जमीनर, फिर हूँ मैं शमशान घाट में बैठकर बलवान फौजी धरनो। मार तो काम ही होई से, मेहनत करना काम अपने आप होते जाते हैं। यहाँ की तो काम करने की नीयत नहीं थी, वरना मैं बिना कुछ होते हुए इतना काम करया सी। तो नॉर्मल बात से एक एमएलए तो चाहो तो नॉर्म कल वो पाएगा गांव में रावधान सिंह जी को सरपंच था, पता नहीं कौन था, उसने सवाल बहुत तगड़ा कराया जी कि जी आप साल में एक इतवार को हमारे 2 घंटा भी आते जी, तो भी हम मान लेते कि भाई आप आ लिए, हमारे पूरे साल ही आ लिए। 5 साल तो दिखाई नहीं दिए। उसके बाद ईब आए के किसी पिछली 5 साल बेटे को बचाने में लगाया, अब की बार खुद की ईडी की तारीख से हूं में लागेंगे। जनता फैसला करेगी। अगुनी तारीख खातर एमएलए बना के भेजनों से या उरा तक भेजनों से। मेरे कल परसों किसी का मेरे पास मैसेज आया, प्रूफ के साथ है, रावधान सिंह ने मेरे लिए कहीं ऐसे भाई आप उसके पास मत जाओ, ये पैसे ले लो, ये मेरे पास प्रूफ है बलवान फौजी के पास तोड़ने के लिए। दूसरी चीज, मैं रावधान सिंह जी को आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, भाई मेरे को ना पूरी फाइल धरी सी, मैं चुनाव मर बेहतर में मेरा ही काम ना गिना जा रहा, मैं आपको नाम कट्ठे लूंगा। अगर मेरे साथ छेड़ करने की कोशिश करी, मन ने कहतरा सी टोकने की रोकने की कोशिश करी, तो फाइल सी मेरे को कम से कम 146 और 186 नंबर पे तेरा बेटा को नाम से, और मेरे को वो वीडियो भी से जो तेरे बेटो कोर्ट मासी बाहर आ रहे हो सर भीतर जा रहे हो। तो मेरे साथ पहले भी छेड़ करने की कोशिश करी, जब भी जवाब दियो। तो चुनाव आप लड़ रहे हो, चुनाव मैं लड़ रहा हूं। जीत आपके भाग्य में होगी तो आपकी होगी, मेरे भाग्य में होगी तो मेरी होगी, जनता करेगी उसकी होगी, परमपिता परमात्मा चाहेगा उसकी जीत हार होगी। लेकिन
टुच्ची हरकत इब का करी तो इब खाल उतारूंगा बढ़िया ढंग से। पहले आपका चैनल का माध्यम से बता दूं, मैं गलत कह खातर करूं नहीं, अपना काम मुद्दा न लेकर ग्राउंड में छू। मैं हण का नाम लेनो नहीं चाहूं। अगर हण को नाम लेख के ना और मैं कुछ करूं छू तो फिर मैं मेरा काम कब गिनाऊंगा? मेरा 57 काम से मैं काम वो तरह ना बता पा रहे हो, 57 ही काम बता रहे हो, लिख के दे रखा है। तो इसलिए बलवान फौजी को अगर छेड़ने की कोशिश करेगी तो मैं छेड़न जो का छोड़ दूंगा नहीं, हन खुद ने, चाहे कुछ भी अजी हो। दूसरी, हमारा भाई कंवर सिंह जी टिकट लाया भाजपा की, या जो भाजपा की टिकट आप लेकर के आया सो, भाई टिकट ले उनको मतलब से ताकत तो लगाई से भाजपा में ऊपर तक। हाँ, अगर यही टिकट, यही जो ताकत है आप सतनाली उपमंडल जिला मुख्यालय खातर लगाओ तो जनता टिकट आप पे दे देती, क्या फर्क पड़े? तो कंवर सिंह जी के राजनीतिक इतिहास में मैंने एक मुद्दों ऐसो बता दो जो कंवर सिंह जी ने महेंद्रगढ़ हल्का की जनता खातर ठाए। कंवर सिंह जी आदमी बोलनी भी चाहिए। मैंने एक फोटो से दियो भाई, वो फोटो मेरे को राव इंद्रजीत ने रामविलास शर्मा जी ने टेली बुला रखो से, काल परसों पाथेड़ा से लेकर सेलंग तक का कार्य। अरे आप कैंडिडेट हो, डरते किससे हो? आप अपना हल्का में लोग जाओ, आप तो अटेली में डोलन लग रहे हो। अटेली का वोट चाहिए, मामा का वोट आवेगा कि नो? बता दो मैंने, वोट तो महेंद्रगढ़ हल्का का ही आवेगा। तो फिर अटेली का हल्का का कार्यक्रम हम क्यों बैठा सो? आप कैंडिडेट हो, आप डर निकाल भाई भीतर से। डर का आगे जीत से के अलावा कुछ नहीं है, और जब तक डरता रहोगा इतना उनकने नहीं बैठा रहोगा। दादा रामविलास शर्मा जी की टिकट काट दी, एक टिकट ही तो देनी थी। दिद्दे तक के लाल कृष्ण अडवाणी बताओ बना हुआ था बुढ़ापा में, सम्मानजनक विदाई कर देता। भाई रामविलास शर्मा जी ने के करो महेंद्रगढ़ खातर, के ना करो मन बोलने की जरूरत को नहीं, लेकिन भाजपा खातर के नहीं करो वह देख लो। कई नो किसी तू का बोटा खातर बोला सा। अरे राजनीति में आए से तो वोट तो चावी सी भाई। मैं तो दान सिंह आला जी ने भी कहूं छू, कंवर सिंह जी आला ने भी कहूं छू, रामविलास जी आला ने भी कह रहे छू, और भाई वो एसडीएम साहब से हूं खातर भी कह रहे छू, सारा आओ तारा लोकल बंधन बनाओ, वोट कट्ठा से लेवांगा, यही वोट से जो दींगा जीतांगा। नू किसी उनका बोटा, अरे वो वोट बाहर का सी के, वे भी तुम्हारा सी, वोट तो उनसी बने जाए से। तो यही निवेदन और रिक्वेस्ट लेकर के आमजन के बीच में घूम रहा हूं। 2026 में परिसमन होगा, और आज आपका चैनल के माध्यम से बताऊं छू, अगर भाजपा और कांग्रेस मासी बना, तीसरा को तो आप नाम ही मतलब, उनके तो कोई चर्चो ही कौन, आपा भी चर्चो ले आऊंगा तो फिर नुकेंगे किमीन की में तो बात से तो बोल रहे हो। भाजपा और कांग्रेस में बनी तो जातिवाद का आधार पर और आडी टेढ़ी विधानसभा कर देंगे, और आडी टेढ़ी विधानसभा जैसे हुई, जैसे पूरा गांव को कोई है हल्काम जा रहे ठिंजा रहे, बीच मासी भी रास्तों निकाल देगा। ये जतरा टेली में निकाल रखो से, और टेली के देखो कट्ठे तो सियाणों से लास्ट, और कट्ठे रामपुरा काटी 100 मेरे ख्याल से पड़ता होगा 80-70 किलोमीटर, सबसे लंबी विधानसभा। मेरी लोकसभा में भी बरुआ गांव लास्ट, और उड़ानी राय मलिकपुर, मेरे ख्याल से वो भी मेरे खातर छोटो पड़े थे, और यह बड़ी से। तो अगर ये दोनों आया तो मान लो ये दोनों मासी भाजपा कांग्रेस मासी कुछ भी आया तो ये परिसमन को खेल बिगाड़ेंगे। 2026 में हमारी जो परिसमन अगर विधानसभा में कुछ फेरबदल लगो गांव का उरा परानी, और बलवान फौजी बने हो ना तो खूड भी ना हालन दू बनू, हण का बोटा छन कटे लाऊंगा भाई, नया के बेरो दी ना दी आवी ना आवी, जाए ना जाए। एक सवाल है मेरा, आप ये कह रहे हैं मैंने 57 काम कर दिए, 24 और करने हैं, लेकिन आप न तो विधायक है न नॉर्मल काम कर रहे हैं। यहाँ का विधायक ने क्या किया? क्योंकि काफी समय से वो विधायक हैं, वो कहते हैं मैं विपक्ष का विधायक कुछ नहीं कर सकता, तो आप तो किसी पार्टी से भी नहीं है, कैसे काम करेंगे? काम जनता जाने से, जय अधिकारी के बलवान फौजी जाए से, वो अधिकारी पहले खड़े होकर वो फौजी साहब को काम कर दो। काल परसों में पूरी चीज तो बताऊंगा नहीं, नाम नूम देवास का एक 3 दिन से ट्रांसफार्मर ना लाया गया था। और परसों की बात, कल परसों की मैं सतनाली का मेरा दौरा था, तो उसी से फोन आयो सुनील शर्मा जी को, बोलो भाई हमारा ट्रांसफार्मर 3 दिन हैगा। कोई बात ना, कौन से? फिर एसडीओ को फोन करो, मुझे एसडीओ साहब आया बात से, बोलो कोई बात ना साहब कर दे, कोई बात ना, कोई ना आधा घंटा में ट्रांसफार्मर लागना चाहिए। कैंडिडेट सु मैं, कैंडिडेट 2 गांव कार्यक्रम छोड़ दूंगा, पूरा लोगों लेकर बैठ जाऊंगा। और भाई साहब आधा घंटा का भीतर भीतर ट्रांसफार्मर गयो।
चाहते नहीं या कर पावर नहीं है, क्या चक्कर है उनका? नीयत नहीं है, नीयत नहीं है। खोट है नीयत में। अपनी जेब, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक वादा करता हूं महेंद्रगढ़ की जनता से, बलवान फौजी कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि मेरा घर ईडी रेड और ये लगेंगे। मतलब माने भूख ही इन्होंने कोन्या, कर दी, इन्होंने कर दी। माने भूख ही कोन्या, ये करयासी जब भी तो लाग रही सी, करयासी जब भी तो लाग रही से। पैसा किसका था वो? पैसा तो जनता को था, वो ये कुरेद कुरेद के तुम पूछ लो सर, फिर पाँच उदान सिंह को वो तो नाट्य तो मैं ना करूँ, फिर बोलना पड़ जाए ऐसे। ये जो खाता खुलाई बिरकिस है, जो 13,000 करोड़ का ये बैठा सी ना अण का पैसा, वो छोटी छोटी कंपनियां मापा खाता नहीं खुला गांव में, वो लेकर भाग जाए सी उनका मालिक से। चले तोड़ की बात यास, जनता को बर्बाद ये कर रहे हैं। नेता असली बात तो यह है जनता ने बर्बाद करनी आओ, काम काम करना तो कोई कोई आओ। जैसे बलवान फौजी पहले करके दिखाया सी, पहले करके दिखाया सी, ना कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं पहले बहुत पहले एक सार्वजनिक फोटो डाली थी कि पहले मेरा से सार्वजनिक काम करवाओ और फिर मेरे वोट दो। गांव क्या कह रहे हैं? गांव में जा रहे हो? गांव में एक, अब मैं एक बात बताना चाहूँ तो भूल गया था, आपने जैसे गांव का जिक्र करे तो मैं बताऊं, ये लोग करी सी सभा, और मैं सभा नहीं करूं, मैं डोर टू डोर में 5वीं बार आ रही हूँ, खारा में पूछ लो नहीं आ रहे तो कुछ नहीं। और जैसे 5वीं बार आ रही हूँ तो सभा कर ली, सभा में चला गया, सभा में के सही 60 70 100 आदमी 150 आदमी अपना लेकर रखी सी, और जाए का गणन दे बैठी सी, और बैठता इतनी भीड़, वो वोटा में क्यों ना तब्दील है भाई, सारा नेता के भीड़ दिखावी सी, तो वोट क्यों ना आवी सारा के। जो मैं डोर टू डोर रह रही हूँ 5वीं बार को के मतलब से, एक बार है गली माग निकल गो, एक बार है गली माग निकल गो, एक बार है गली माग निकल गो, एक बार उठी कर निकल गो, जो इब गांव में सी कुआं पे उनकन तो कोई ना जा रहे हो, इब तो खुल्लो बताओ में भी चिंता को, क्योंकि इब तो टेम बलवान फौजी जो कर सके तो बिना कर सके गोड्डा में थोड़ा हाथा में परमात्मा की देन आशीर्वाद से फौज की ट्रेनिंग करोड़ी, अन्य क्या बोले करी जयपुर में गुंडागर्दी की ट्रेनिंग करोड़ी से, गुंडा झुंडा की उम्र कम रहा करे, और मानने फौज में करोड़ी से तो फौज की ताकत तो कहा करी बुढ़ो है जब भी जवानी की सी, उनको चुनाव निशान आ गया होगा। चुनाव निशान पानी की टंकी से, हर व्यक्ति से जिससे कोई नहीं मिल पाता, मैं डोर टू डोर को मेरे यही मकसद से, कई जना नु किसी जी वोट मतलब मारे घर भी आया करी वोट मांगन, बलवान फौजी आयो से, बोलो जी मारे 6 वोट सी, मारे 11 वोट सी, मारे 3 वोट सी, मारे 2 वोट सी, और हम बलवान फौजी ने, और वही हिसाब से हमने गिनती कर रहा कि 400 प्लस हर गांव में हमारे वोट आ रहे हैं। तो फौजी ने अंदर ही अंदर वोट बना लिए, मैं अंदर थोड़ी बनाया सी, उनकन बेचारा कोई गयो ही कोन्या, अरे कोई जाएगा जब तो वोट बनेगा, इब नहीं जाओगा तो इब उरे में आयो, ये मिला मैंने अच्छे बुंडो में बेरो पाट्यो, लेकिन जो व्यक्ति से जैसे अणकई में घर जा रही हूँ भाई, मार तो एक तो सभा में मिलना और एक घर मिलना, तो सभा की तो क्या रहे हो? मैं जितना वह सभा में बोल के जाए, जितना वो ड्रामो करके जाए, इतनी देर में तो मैं गाँव नाप दूसू, और मैं तो 5वीं बार नाप रहा खुश है, जाऊं जब भी बोलो वह ताई तो कही, अरे बेटा पिछली बार तन कही तो थी, तू फिर क्यों आयो सब, ताई तही तो कही थी कि निशान देख कर जाइए बेटा, तो वह निशान देना रही जो लाखा लोगों ने देखा था, वह चिकिता की बीताई हो, वह सारी की सारी वोट देने खातर, और बेटा लेडीजा की टीम अलग घूम रही है, दिन का 15 गांव कवर करी, मेरी माँ से, मेरी जीजी से, बीरबानी से, सासू से, और जो चाची ताई से, सब एक्स सर्विसमैन की अलग टीम लाग रही है, 80 कोटा की अलग टीम लाग रही है। बलवान फौजी मैंने ये तो गाड़ी घोड़ा तो ये किसी चुनाव में राखनी पड़ी, नहीं मैं तो एक ही रखू मेरी मेरी, काल खाते हो तो मैं उठे कार्यक्रम आया लास्ट में मेरा, तो मैं सारिया ने भेज दे जाओ, अरे बोले हम जांग उठे, अरे तुमने के बेरो जाओ, तुम जो भीतर मिल से कैसे वो बाहर किमी को, बाहर तो सिर्फ ड्रामो से किमी कर लो। क्या कहोगे खारा में आया आज? खारा गांव तो मेरे अपनो गांव से, जब उरे धरनो दियो जेसीबी चाली ऊसी पहले सरपंच भाई के ने पूछो भी कोन्या में, और उठे जाए कर बोले भाई कहनी रिपोर्ट दी, क्योंकि रिपोर्ट तो आवई से, बोले भाई तारी जमीन पे जेसीबी चाल दी से, बोलो कौन चला रहा है, तो ये जाके देखे तो बोले भाई बलवान फौजी उधर नो देखो, बोले भाई बलवान फौजी तुम्हारी छत्ती पे भी चला कैसे, ऐसी ज्यादा और आदमी के देखो जी, अरे ऐसी ज्यादा गांव और के तारे नु छत पढ़ के दिखाओ के, बता दो हूं धरना की हूं जगह की कोई परमिशन से क्या आज तक, लेकिन जब गांव के नोटिस ना आएगा मन ना बेरो,
प्रशासन तो करे है अपनी कार्रवाई, करते हैं। लेकिन गांव समाज की वो बात थी, गांव की पंचायत की बात थी कि हमारे हक हुकुम के लिए एक फौजी लड़ रहा है और मारोस है, उन्हें लड़न दो, किमी भी कोई करे तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी तो गांव है, यहाँ पे बातचीत कर लेते। जी नमस्कार। नमस्कार ठीक जी, हो? नमस्कार। बहुत बढ़िया कैसा जी, माहौल है फौजी का? बिल्कुल इनके साथ है, पूरा गांव साथ है। पूरा हम गांव इन साथ है? हाँ जी, हाँ अच्छा जी। वोट जी इनका। सरपंच साहब कैसे हो? बढ़िया जी। ठीक हो? क्या हाँ, कहोगे? पूरा गांव जी साथ है, पूरा गांव इकट्ठा वोट देगा। हमारा तो वैसे भी रिश्तेदार है। अच्छा, हाँ जी, पूरा गांव। पूरा गांव। बाबा राम राम, ठीक सो? हाँ ठीक। क्या कहोगे, फौजी साहब आए हैं, हाँ ठीक है जी, वोट देंगे इनको। दोगे वोट? हाँ। सारे ही? हाँ। वाह भाई, सारे वोट देने के लिए तैयार हैं। तब राम राम, ठीक सो? सुने ना। सुनो कौन? राम राम जी, राम राम जी। ठीक सो? हाँ बिल्कुल क्या ठीक। कहोगे, फौजी साहब आए हैं, वोट? हाँ तो वोट तो देना ही पड़ेगा हमने तो। अच्छा जी, और कट जा। वाह भाई वाह। तो खायरा गांव है, फौजी साहब की बातें आपने सुनी होंगी। गांव वाले भी कह रहे हैं भाई वोट इनको देंगे। आप क्या सोचते हैं और किधर जाएगा आपका वोट, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इस प्रकार की चुनावी जो गतिविधियां चल रही है उनके लिए लगातार बने रहे इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।